हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने आपके लिए पढ़ाया था कि फायर क्या होता है, फायर के कौन से टाइप्स होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था अर्लियर में। क्लास ए, क्लास बी, सी, डी, ई, ऐसे 5 टाइप के हमने फायर्स बताए थे, एंड वो फायर्स को कैसे हम एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ फायर, ये भी हमने प्रीवियस ही लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पुराने वीडियोस देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आज का लेक्चर नंबर 4 की अगर बात करें तो आज हमें एक टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों लैंड स्लाइड। एंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आज का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी टॉपिक होने वाला है, यानी कि अगर ये टॉपिक हमारा आज खत्म हो जाता है तो फाइनली हमारा चैप्टर भी आज के दिन ही ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज नथिंग बट अ लैंड स्लाइड। ये आपको शायद पहले पता भी होगा, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो लैंड स्लाइड का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने बहुत बार ऐसे न्यूज वगैरह में सुना होगा कि आज जो है यहाँ पे कश्मीर साइड आप देखोगे, और ये जो लैंडस्लाइड होता है अक्सर ना पहाड़ी इलाके में होता है। तो आपने जरूर से सुना होगा कि कश्मीर की घाटियों में लाइक लैंडस्लाइड हो गया, यानी कि जो जमीन होती है, जो पहाड़ का लेयर होता है, जो मलबा होता है, वो क्या होता है, बिखर के नीचे गिर जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभी बहुत पहाड़ के आसपास ऐसे रोड्स गए होते हैं। आपने ये चीज देखा होगा कि बहुत सारे पहाड़ है और पहाड़ को काट करके क्या बनाए जाते हैं, रोड बनाए जाते हैं। और खासकर जो घाटी इलाके होते हैं, यानी कि जहां पे पहाड़ आप देखोगे, उत्तराखंड जाओगे, कश्मीर साइड जाओगे, मनाली वगैरह जाओगे, हिमाचल में जाओगे, तो ऐसे जगह पे आप तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी ऐसे जगह जो है देखने मिलेंगे जहां पे पहाड़ को काट के ही रोड बनाए जाते हैं। तो क्या होता है कि उसके ऊपर जो लेयर होते हैं, जो जमीन के जो लेयर होते हैं, यानी कि सॉइल के जो लेयर होते हैं, वो फिक्स नहीं होते, स्टेबल होते हैं मे बी, लेकिन कभी कभार क्या होता है, ड्यू टू सम हाई टेम्परेचर, ड्यू टू सम हाई रेन, ड्यू टू सम हाई प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर सॉइल, वो क्या होता है, वो वहां से वो सरक के नीचे गिर जाते हैं एंड रोड पे आके बिखर जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ट्रैफिक जब होता है, लाइक रोड पे जब गाड़ियां वगैरह चल रही होती है, तो किसी की बोलते हैं नसीब के ऊपर भी होता है। तो ये होता है कभी कभी बैड लक अगर इंसान का हुआ, तो वो मलबा पूरा जो सॉइल का जो बिखर के आता है, वो पूरे गाड़ियों पे गिर जाता है। बहुत सारे लोग की डेथ भी हुई है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए जहां पे क्या होता है कि रोड ब्लॉकेज हो जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाता है घंटों घंटों तक। यहाँ पे बुलडोजर्स जो आते हैं, वो ट्रैफिक जाम का जो वजह होता है, यानी कि जो सॉइल वगैरह जो जम जाता है वहां पे, उसको हटाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम वगैरह हो जाता है। तो ये सब हमारा किसके वजह से होता है, लैंडस्लाइड की वजह से होता है। एंड इसके और ये देखा जाए तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल फिनोमिना, इसमें किसी भी इंसान का हाथ नहीं होता है। तो ये जो लैंडस्लाइड अगर मैं बात करूं, तो ये एक ऐसा डिजास्टर है जिसमें कोई भी इंसान का रोल नहीं है, ये होता है ऑटोमेटिकली होता है बिकॉज ऑफ सम रेन और सम प्रेशर। और ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लैंडस्लाइड क्या है, तो ये तो आपको पता चल गया दोस्तों कि क्या होता है लैंडस्लाइड। इट इज नॉर्मली हम लोग क्यों होता है, ये सबसे पहले आपको चर्चा करेंगे। तो पहाड़ वगैरह में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज अगर ये मेरा एक पहाड़ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। वो पहाड़ में जब दरारें पड़ जाती है, और समझ लो ये आसपास रोड गया हुआ है, ठीक है ना, ये रोड गया हुआ है अगर आसपास, तो जब दरारें पड़ जाती है, तो दरार में क्या होता है, एक तरीके से जब ज्यादा प्रेशर से बारिश वगैरह होता है, तो ये एक तरीके से पूरा गैप क्रिएट हो जाता है। एंड ये गैप क्रिएट होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो सॉइल का जो लेयर होता है यहाँ पे जो फैला हुआ, ये पूरा रोड पे आके गिर जाता है। एंड बहुत हाइट से भी गिरता है, कभी कभी नॉर्मल हाइट से भी गिरता है, जिसकी वजह से परेशानियां होती है। तो नेचुरल जो क्रैक्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जो कि नेचुरल फिनोमिनन है। एंड साथ ही में जो हार्ड रॉक होते हैं, कभी कभी ये जो लाइक पहाड़ जो होते हैं, उसमें रॉक्स होते हैं, चट्टान जो होते हैं, वो काफी हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं। तो उनके अंदर भी एक नेचुरल फिनोमिनन जो होता है हमारा, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, उसके वजह से दरार वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी टूट के गिरने लगते हैं। एंड स्पेशली क्या होता है कि कभी कभी जब ज्यादा जोर से जब बरसात जब होती है तो यहाँ पे, तो वो पानी जब इसके अंदर एंटर हो जाता है, तो वो वेदरिंग ऑफ रॉक्स को क्रिएट करता है, ज्यादा दरार को बड़ा कर देता है। एंड वो दरार एक बार बड़ा हो गया, एंड जब उसके ऊपर कोई भी विंड का प्रेशर या फिर किसी भी चीज का एक प्रेशर जब महसूस होता है, तो वो फटाफट वहां से सड़क के नीचे गिर जाता है। और कहां पे गिरेगा, रोड वगैरह पे गिरेगा। एंड कभी कभी तो बस्ती वगैरह के भी ऊपर गिर जाता है, यानी कि आसपास अगर कोई रेसिडेंशियल इलाके हैं, तो वहां पे भी उसके ऊपर गिर जाएगा एंड उसको भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारे इंसान, बहुत सारे प्रॉपर्टीज वगैरह की भी डैमेज हो सकती है। और यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लैंडस्लाइड बोलते हैं। और इसको एक और चीज से जाना जाता है, कोलैप्स। कोलैप्स भी बोलते हैं, या फिर रिफ्ट कोलैप्स भी इसको जाना जाता है ये नाम से। तो रिफ्ट कोलैप्स यानी कि कुछ चीज कोलैप्स हो गया, कुछ चीज गिर गया, ठीक है, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलैप्स बोलते हैं, ठीक है ना, कोलैप्स ऑफ लिफ्ट। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, ये जो लैंडस्लाइड है, ये एग्जैक्टली, ये तो मैंने रीजन बता दिया, बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया, लेकिन एग्जैक्टली बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, कॉजेस भी होते हैं इसके, ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कॉज की अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर जो कि पहले ही हुए रहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अर्थक्वेक होता है आपका,
ठीक है। कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर जो कि बहुत पहले ही हो जाते हैं, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है ना, सुनामी हो गया, हैवी रेन हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश जब आती है, तो ये सब के बाद एक साइड इफेक्ट के तौर पे ये जो लैंडस्लाइड है वो हो सकता है। तो कभी कभी ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वगैरह आया होगा तो जो पहाड़ वगैरह के इलाके होते हैं उसमें ऑलरेडी जो क्रैक्स थे वो और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, बड़े क्रैक्स हो जाते हैं जो कि लीड करते हैं और जिसके वजह से आपकी जो मिट्टी है वो बहने लगती है, सॉइल इरोजन भी हो जाता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो हो पाता है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज अगर हम बात करें। उसके बाद हम बात करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि पहाड़ों वगैरह पे भी या फिर आसपास के रीजन में जहाँ पे थोड़ी सी लाइक ऊंचाइयों पे लैंड वगैरह होता है तो वहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन जब होता है, यानी कि जब पेड़ को काटा जाता है, दैट इज द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, ठीक है ना, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट में यहाँ पे लिखता हूँ। तो जब भी फॉरेस्ट वगैरह की कटाई जब होती है तो पेड़ वगैरह सब रिमूव हो गए वहां से, तो जब पेड़ नहीं रहेगा तो जो सॉइल था, सॉइल उसको कोई पकड़ के रखने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं उसकी जो जड़ें होती है, जो रूट्स होते हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, सॉइल को इरोड नहीं होने देते, सॉइल इरोजन नहीं होने देते। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, मिट्टी का अपने आप बह के निकल जाना, ठीक है। तो जब रूट्स रहेंगे यानी कि पेड़ पौधे जब रहेंगे तो वो जो सॉइल होता है उसको वो पकड़ के रखते हैं। तो जब उसको वो पकड़ के रखेंगे तो जो आपका मिट्टी होगा वो बह के नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से आपका लैंडस्लाइड नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए, लाइक लैंड के लिए और सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट वगैरह को कट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो जमीन जो था, जो सॉइल का लेयर था वो फ्री हो गया एंड वो अब बह के निकल जाएगा, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। एंड बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी हम लोग पहाड़ों पर कुछ खुदाई करते हैं, दैट इज माइनिंग्स होते हैं, डिगिंग्स होते हैं, ठीक है ना, माइनिंग्स हो गए, डिगिंग्स हो गए, कुछ पहाड़ को खुदाई में निकाला जाता है, कुछ रास्ते बनाने के लिए किए जाते हैं। तो वो टाइम पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ सडन प्रेशर एंड आप बोल सकते हो शॉक, मैकेनिकल शॉक जब दिया जाता है, झटके जब महसूस होते हैं, तो वो एक तरीके से पूरा जो लेयर होता है पूरा वो नीचे बिखर के आ जाता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जो है वो हो पाता है। और जो पहाड़ होते हैं वो नॉर्मली कमजोर हो जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा ऐसे पहाड़ी इलाकों में अक्सर हर साल में कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड के केस आपको सुनने मिलेंगे, जिसकी वजह से इंसान एंड बहुत सारे व्हीकल्स जो होते हैं, जो गाड़ियां वगैरह होते हैं, उनको डैमेज पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इसका क्या रीजंस वगैरह है, ये भी चीज हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं ताकि मैं थोड़ा सा स्पेस बना सकूं एंड उसके बाद हम लोग आगे का जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड का हमने नॉर्मली अभी बात करें हम लोग ने, क्या होता है लैंडस्लाइड एंड कॉसेस क्या होता है ये हमने देख लिया। अब लैंडस्लाइड की वजह से क्या परिणाम हो सकता है, यानी कि इफेक्ट क्या क्या डेवलप हो सकते हैं, क्या उसका परिणाम हो सकता है नॉर्मल इंसान के तौर पे, तो ये सब चीज हमें देखेंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि जब लैंडस्लाइड होता है तो कभी कभी लैंड के आसपास यानी पहाड़ों के आसपास भी क्या होता है, कभी कभी कुछ नदियां वगैरह होती है। तो नदी के आसपास जब भी कुछ ऐसे ज्यादा बल्क में, ज्यादा तादाद में जब सॉइल वगैरह जब गिरते हैं तो नदी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन गेट अफेक्टेड, ठीक है। रिवर का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि नदी का जो नॉर्मल रास्ता होगा उसके ऊपर अगर वो पूरा मलबा गिर गया तो नदी को अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फ्लोइंग नेचर है, वो फ्लोइंग नेचर को अपना चेंज नहीं कर सकते, नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो वो नदी का जो रास्ता है वो पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ जब ज़्यादा बल्क में जब सॉइल वगैरह गिरते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल जो वाटरफॉल होता है तो वाटरफॉल वगैरह भी डेवलप हो जाता है, कभी कभी कुछ ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है एंड साथ ही में कुछ वाटर रिजर्वायर्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल तरीके से फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो वाटर रिजर्वायर यानी कि पानी का जो जमा जहां पे होता है वहां पे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं पानी, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, एक तरीके से पूरा ब्लॉकेज डेवलप हो जाता है और पानी जो है एक जगह जमा होने लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगे एंड साथ ही में बहुत सारी लॉस ये होती है, एक नॉर्मल इंसान के तौर पे किसी की लाइफ जो है वो जा सकती है, किसी की प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो सकती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। फिर नॉर्मली ब्रिजेस वगैरह होते हैं, कभी कभी वो डेवलप हो जाते, टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स हो गए। तो ये सभी चीज़ आपने देखने मिला होगा कि आपने न्यूज़ वगैरह पे भी सुना होगा कि आज लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी, आज लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट बर्बाद हो गए, लैंडस्लाइड होने की वजह से बहुत सारे व्हीकल्स तबाह हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगे। तो बिल्डिंग, ये सभी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, इवन रेलवे ट्रैक्स भी कभी कभार जब पहाड़ के आसपास बनते हैं तो वो टाइम पे डैमेज हो जाता है। और जिसके वजह से क्या होता है, एक सबसे बड़ा केसेस देखने मिला है कि जब भी लैंडस्लाइड जब होता है ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है कि वो ट्रैफिक कंडीशन को खराब कर देता है। क्योंकि जब भी कुछ ऐसे रास्ते जो होते हैं जो पहाड़ों से गुजर के जाते हैं तो अगर वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया तो वो मलबा जो होता है, यानी कि जो पर्टिकुलर सॉइल वगैरह जो गिर गया रहता है, पेड़ पौधे जो गिर गए रहते हैं, उसको हटाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगभग घंटों लग जाते हैं। घंटों मतलब 5, 8, 10 घंटा, 12 घंटे भी लग जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी व्हीकल
लेके जा रहा होता है, यानी कि ट्रैफिक जो होता होगा वहां पे वो फंसा का फंसा रह जाता है। लगभग एक एक दिन तक लोग फंसे रहते हैं, 12-12 घंटे तक फंसे रहते हैं, और उनको वहां पे अपनी व्हीकल्स को छोड़ के एक अपना जगह का ढूंढना पड़ता है ताकि वो लोग रेस्ट वगैरह कर सकें। तो ये सभी चीज देखने गए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फर्क डालता है वो है ट्रैफिक कंडीशन के ऊपर, एंड साथ ही में जो प्लांट्स वगैरह के ऊपर कभी भी अगर ऐसा मलबा गिरता है तो वो फॉरेस्ट लाइफ एंड प्लांट लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है। तो दीज आर सम इफेक्ट जो कि अक्सर देखा गया है लैंडस्लाइड होने की वजह से। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही आराम से एंड बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि लैंडस्लाइड एग्जैक्टली क्या होता है, इसके क्या कॉसेज है, क्या इसकी इफेक्ट है, ये हमने समझ लिया लैंडस्लाइड। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। एंड अगर हम बात करें, एक और छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मली ये डिस्कस करने वाला टॉपिक है, जो कि है आपका डिजास्टर रिलीफ प्लानिंग, कि किस प्रकार हम लोग डिजास्टर को रिलीफ करके प्लानिंग करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल्स में ये सब चीज़ सिखाया जाता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप स्कूल में हो तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन स्कूल का होना चाहिए, जिसमें आपका नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, स्कूल डिजास्टर का एक मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए, फिर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हर एक चीज़ आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ख्याल रखनी चाहिए, ताकि आप भी सतर्क रहो और आप भी प्री प्लान रहो कि इनकेस अगर आपके साथ भी डिजास्टर होता है तो आप ये चीज़ क्या कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये नॉर्मल सा चीज़ है। डिजास्टर रिलीफ अपने हिसाब से आप जो भी कर सकते हो वो करिएगा। जो भी चीज़ हमने आज आपको बताए हैं रिगार्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थक्वेक से लेके आपका जो फायर था, फायर से लेके आपका लैंडस्लाइड था, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये होता है फाइनली कंप्लीट। एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको टोटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। जो भी हमारा अगला लेक्चर आऊंगा उसमें आपके लिए एक और बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। सपोर्ट की जरूरत है तो फटाफट से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।